लेकिन आने वाला मजेदार है। फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा? सबसे ज्यादा फायदा उसको होगा जो पाइपलाइन बना लेगा। वन मोर टाइम, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जो, किसने लिखा है साइड पे सर, मजा करा देते हो आप? मजा करा देता हूं मैं? अरे वाह। हाय, आई एम इन अ मीटिंग, शैल आई कॉल यू इन द नेक्स्ट 1 आवर? थैंक्स। मजा करा देते हो आप, अरे वाह। सर अभी बता दी, अब सरप्राइज देने वाला हूं। और सरप्राइज क्या है ये आपको मजा आ जाएगा जान के। आपका लाइव देखकर मजा आ जाता है। आपको कहना चाहता धर्मेंद्र जी, शब्दों को क्लियर कीजिए। सर यू आर वेरी क्यूट, सक्षम जी। अरे यार भाई, सक्षम जी आपको कैसे क्यूट लगता है? मुझे समझ नहीं आता है बात, क्या कहना चाह रहे हो आप? सर ये क्यूरोसिटी बनी रहनी चाहिए, एकदम ठीक बात है, क्यूरोसिटी बना के रखेंगे, खत्म। आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है। नेचर अच्छा है लगता है क्या? मतलब है ही अच्छा। हमारा नाम आप कभी नहीं लेते। अरे यार अनम कुरैशी जी, अनम कुरैशी, एक साथ एवरीवन नाम लीजिए, अपने घर में बैठे अनम कुरैशी जी का नाम लीजिए। 2-3 बार लीजिए, अनम कुरैशी जी नाम ले लिया, देखो आपका सबने ले लिया। अब मत बोलना अगली बार, 3-4 बार ले लिया, अगली बार के लिए भी अनम कुरैशी जी, अनम कुरैशी जी। आई लव यू टू, प्रियांशु राणा जी ने आई लव यू टू लिखा है, 2 दिल बनाया है, कम से कम 15 बार हाथ जोड़ा है, एक दिल फिर बना दिया है, फिर 2 गुलाब के फूल भी भेज दिए। अरे वाह गजब, मजा आ गया। तो ऐसा है, अब मुद्दे की बात, अगले महीने एक सरप्राइज देने वाला हूं। फायदा किसको होगा भाई लोग? जिसका पाइपलाइन बनेगा, जिसका पाइपलाइन बनेगा। तो अगले 22 तारीख खत्म हुआ है कल, 23 तारीख है आज, 23 पार हो गया, 24, 25, 26, 27, 28, 29, वंस अगेन 24, 25, 26, 27, 28, 29। अगले 6 दिन जितने ज्यादा इंक्वायरीज पे, जितने ज्यादा लीड्स पे काम कर सकते हो कर लो। मंथ एंड में तो क्लोजिंग आएगी, लेकिन अगले महीने आपको कन्वर्जन का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगला महीना बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, हमारा काम करने का तरीका भी बदलने वाला है, बहुत कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तो अगले महीने आपको कन्वर्जन बहुत ज्यादा आएगा। करना क्या है? पाइपलाइन बना लेनी है। वन मोर टाइम एवरीवन, क्या करना है? पाइपलाइन। ऐसे हाथ निकालो सारे के सारे, ऐसे हाथ निकालो, ऐसे हाथ निकालो। अनिल कुमार जी, पाइपलाइन ऐसे करो। पाइपलाइन से क्या होता है? फल टपकता रहता है। एक बार जिस आदमी ने पाइपलाइन बना लिया, आप देखते होगे यार ये 2 लाख महीना कैसे कमाता है, यार ये आदमी 3 लाख महीना कैसे कमाता है, यार ये आदमी 5 लाख महीना कैसे, सोचा है कभी आप लोगों ने? मन में आता है यार ये 5 लाख महीना कैसे कमाता है, हम क्यों नहीं कमा पा रहे? क्योंकि उसने पाइपलाइन बना रखी है, उसने यहाँ 10 महीने 12 महीने काम कर लिया है। तो जितना बड़ा पाइपलाइन, उतनी बड़ी इनकम। अब आपकी स्टोरी कितने लोग देखते हैं? चैट पर लिख के बताओ, आपको स्टोरी लगाते हो तो स्टोरी अरे यार ये क्या कर दिया चैट में आप लोग, दिल 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 दिल, भाई साहब ये क्या कर रहे हो? ऐसे मत भरो, आप लोग भी मुद्दे की बात समझो। आपके व्हाट्सएप पे स्टोरी कितने लोग देखते हैं ये बताओ चैट पे लिख के, 70, 75, 100? ओके लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ फटाफट। ओके 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 ओके। बहुत रेयर कोई 200 से ऊपर लिख रहा है नंबर, 250। ओके ओके। अब लेकिन जो आदमी आज 5 लाख महीना कमा रहा है, ध्यान से सुनना सुन। थोड़ी देर के लिए मेरी आवाज थोड़ी सी खराब आएगी, थोड़ी सी खराब आ रही है ना एवरीवन? चला लोगे इतने में काम? हाथ हिला के बताओ, 10 मिनट के लिए, थोड़ा सा ना मैकबुक में चार्ज का इशू है, चार्ज नहीं कर पाया था मैं। चला लोगे, काम चल जाएगा इतने ऐसे आवाज से थोड़ी देर के लिए? हाँ ना तो बताओ, हाथ हिला के। चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि जो आदमी आज 5 लाख महीना कमा रहा है ना, उसकी स्टोरी ऐसा समझो कि लगभग 5,000 लोग देखते हैं। कितने लोग? 5,000 लोग। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसने बहुत सारी लीड्स पे काम कर लिया है पिछले 10 महीने 11 महीने। तो उसके हर महीने स्टोरी से ही पुराने लोग कन्वर्ट होते चले जाते हैं। आप सोचो कि यहां से आप 10 लाख महीना सोचते हो कि यार मजाक होता है, 10 लाख महीना आता है, ये पागल जैसी बात करता है आके प्रांशु रंजन। 10 लाख महीना भी कोई आने की चीज है? 10 लाख महीना, रितेश खोदरे सर, 10 लाख महीना मजाक थोड़ी है। कैसे आता है? उन लोगों को इसीलिए आता है क्योंकि उनकी पाइपलाइन बड़ी हो चुकी है भाई साहब। 10 महीने 12 महीने के अंदर उन्होंने इतनी सारी लीड्स पे, हर महीने 500 लीड्स पे काम कर लिया, टीम रखने के बाद हजार हजार लीड्स पे काम कर लिया। तो उनकी पाइपलाइन बहुत बड़ी हो चुकी है, जिसके चलते उनकी स्टोरी हर रोज 5,000 लोग देखते हैं। अब हर रोज 2-4 लोग बोलते हैं अरे भाई चल अब ज्वाइन करा दे, चल भाई अब स्टार्ट करते हैं, चल भाई। उस तरीके से उनका पाइपलाइन जितना बड़ा, इनकम उतनी बड़ी। सबको समझ आ रहा है ये बात एवरीवन?
तो सबसे पहले तो अगले महीने में एक ट्रेनिंग करूंगा, अभी तो समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन अगले महीने में एक ट्रेनिंग करूंगा जिसमें आपको पीएनएल बनाना सिखाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप अपना कैसे बनाओगे। कितने लोग को आता है बनाना। आपको कभी भी ना ऐसे काम नहीं करना कि यार लीड जो है अच्छी नहीं आ रही है। कितने लोगों को ऐसा फील हुआ कि हाँ लीड उतनी अच्छी नहीं आ रही है। यस नो, हाथ दिला के बताओ। क्या है मुद्दा। आपको पीएनएल आना चाहिए। पीएनएल का मतलब क्या, कितने का बजट लगाया, कितना पैसा कमाया। बिजनेस इज ऑल अबाउट दिस। जॉब और बिजनेस में ही अंतर। एक बार एवरीवन थोड़ा सा पीठ सीधा करो जल्दी से, वीडियो पे बैठे बैठे जल्दी से सारे लोग पीठ सीधा करो एक बार जल्दी से। पीठ सीधा करो आप। ठाकुर आशीष जी पीठ सीधा कर लीजिए। पीठ सीधा करके ऐसे हाथ निकालो दोनों। जॉब में क्या होता है, जब आप जॉब करते हो या करोगे अगर लाइफ में, जितना मेहनत किया उतना पैसा कमाया। वन मोर टाइम, जितना मेहनत किया रितेश खोदरे जी उतना पैसा कमाया। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में जितना पैसा डाला कितना पैसा निकाला। एक ही सवाल, कितना पैसा डाला कितना पैसा निकाला। अब इन दोनों के बीच में, जॉब और बिजनेस के बीच में आती है सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी, जिसमें आप पैसा भी डालते हो पैसा भी निकालते हो, बीच में मेहनत भी करते हो। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब अभी एम्प्लॉइज नहीं है, मैं खुद ही अपना बिजनेस अकेले संभाल रहा हूं। हेमंत दुबे जी समझ पा रहे। तो इस कैटेगरी में क्या होता है, पैसा डालते हो पैसा निकालते हो, खुद भी मेहनत करते हो। आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो अभी, जिन लोगों के पास एम्प्लॉइज नहीं है। जब तक आप 1 लाख 1.5 लाख महीने में नहीं जाओगे एम्प्लॉइज नहीं रखोगे। लेकिन अभी भी समझना क्या है, बिजनेस में कितना पैसा डाला अनिल कुमार जी, कितना पैसा निकाला। तो आपका बहुत सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है कि कितने का बजट चलाया, रिटर्न में कितना पैसा कमाया। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी कंपनी में पीएनएल मंथली बनता है, क्वार्टरली बनता है, ईयरली बनता है। चैट पे लिख के बताओ। हर महीने पीएनएल बनता है, क्वार्टरली बनता है, ईयरली बनता है। चैट पे लिख के बताओ। ओके, कोई ईयरली लिख रहा है, कोई मंथली लिख रहा है, कोई क्वार्टरली भी लिख रहा है। वैसे आप तीनों सही हो। कंपनी का जब मन होता है वो पीएनएल बना सकती है, मंथली भी, क्वार्टरली भी और ईयरली भी। लेकिन ओवरऑल जजमेंट ईयरली किया जाता है कि पूरे साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया। तो यहां पे आपको दोनों पर्सपेक्टिव को समझना है, मंथली वाले को भी ईयरली वाले को भी। वर्षा पटेल मैम ध्यान से सुनिएगा अभी ये सब बातें जो समझा रहा हूं। एज अ बिजनेस समझना बहुत जरूरी है आपको, कि एक महीने में मैंने इतने का बजट लगाया। मान लीजिए कि किसी ने फॉर एग्जांपल पिछले महीने कमाया था 40,000 रुपए, बहुत सारे लोगों ने कमाया। तो 40,000 रुपए में से आपने 8,000 रुपए का दूसरे महीने बजट लगाया, 32,000 रुपए प्रॉफिट रख लिया मित्तल पटेल जी, ठीक है मैम। और 8,000 रुपए दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। तो 8,000 रुपए में फोर सपोज आपको 18 रुपए की लीड ले रहे हो आप, ठीक है। तो 8,000 रुपए डिवाइडेड बाई 80, यानी कि आपको 444 लीड आई। ठीक बात है अनिल सर। अब 444 लीड में मान लीजिए कि आपको 1.5% का इस महीने कन्वर्जन आ गया, यानी कि आपसे 6.6 लगभग 7 लोग खरीद के चले गए। ठीक है सोनिया मैम, ये कन्वर्जन लगभग दूसरे महीने से आना शुरू हो जाता है, पहले महीने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अनुराग जी आवाज क्लियर है ना सबको। एक आदमी ने लिखा है आवाज की दिक्कत, आवाज क्लियर है, क्लियर है। अब यानी कि 7 लोग आपसे खरीद के गए। हमारी कंपनी में एवरेज सेलिंग प्राइस जो है, कोई 6,000 वाला भी लेके जाता है, कोई 15,000 वाला भी लेके जाता है, 16,000 वाला, क्योंकि सबको समझ नहीं आता है पहली बार में कि प्रीमियम बेनिफिशियल क्यों है। लेकिन समझ समझ के मैक्सिमम लोग, प्रीमियम समझदार लोग लेके जाते हैं। तो क्या होता है, हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस हमारी कंपनी में 12 12,500 के आसपास आता है। 12,500 अभी मान लेता हूं। तो 12,500 इंटू 7, यानी कि लगभग आपने 87,500 का रेवेन्यू किया। सबको आसान भाषा में समझ आ रहा है वर्षा मैम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। तो 87,500 का आपने पहले महीने या दूसरे महीने में बिजनेस किया, 8,000 के बजट को लगा के। जिसमें आपका जो प्रॉफिट बनता है, सबसे पहले इसमें 1.18 से डिवाइड करेंगे, जीएसटी हट जाएगा। अब इसका 70%, 74,152 का 70%, यानी कि 51,000 की आपने दूसरे महीने में अर्निंग करी। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हो। तो ऐसे आप पीएनएल मंथली कैलकुलेट करते हो। ये सबको समझ आया, मंथली पीएनएल कितना इनकम आया और कितना बजट लगाया। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन। सबको क्लियर है तो हाथ हिला के बता दो एवरीवन। अब क्या होता है कि नया नया जब कोई अफिलिएट बनता है तो वो पीएनएल से नहीं चलता है, वो नंबर ऑफ लीड के हिसाब से दिखने लग जाता है। अरे यार 20 लीड पे काम कर लिया, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे होगा। ऐसे नहीं सोचना है। आप एक बिजनेसमैन। दूंगा भारती यार इस पे बहुत डिटेल में, अभी तो मैं जल्दी जल्दी में आया हूं, बहुत डिटेल में इस पे अगले महीने सिखाऊंगा मैं आपको, बहुत मजा आएगा। लेकिन योगेश जी अभी क्या समझना है, ये पीएनएल बना के आपको काम करना है। ये नहीं देखना है कि अरे 20 लीड पे काम कर लिया, अभी तक तो कोई लेके ही नहीं गया। क्योंकि पाइपलाइन बनती है, अभी 1.5% का कन्वर्जन है, लेकिन हर महीने मंथ ऑन मंथ आपका कन्वर्जन बढ़ता चला जाता है। क्यों, पाइपलाइन। वन मोर टाइम एवरीवन, क्या
पाइपलाइन बड़ी जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे आपका कन्वर्जन बड़ा होता जाएगा, क्योंकि पिछले महीने जिसने नहीं लिया था, मान लीजिए आपने 500 लीटर पे काम किया, खरीद के आपसे 7 ही लोग गए, यानी कि 493, 493 लोग तो खरीद के नहीं गए ना रहमान जी। लेकिन इस महीने अब उसमें से लगभग 4 लोग खरीद के चले जाएंगे, अगले महीने फिर उसमें 4 लोग खरीद के जाएंगे। तो हर महीने जैसे जैसे आप पाइपलाइन बड़ा करते जाते हो आपका कन्वर्जन बड़ा होते जाता है, और तीसरे चौथे पांचवें महीने यहाँ पे आपकी इनकम बड़ी होती जाती है। लेकिन कौन सा इंसान अपनी इनकम को बड़ा नहीं कर पाता है? जो पाइपलाइन बड़ा नहीं कर पाता है। फेल कौन होता है, समझना ध्यान से, आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो फेल हो जाएंगे। क्यों? उसने 10 दिन काम किया, उसको लगा रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसने काम छोड़ दिया। उसने 20 दिन काम किया, उसको लगा कि एक ही सेल आया, उसने काम छोड़ दिया। यहाँ सारा गेम कंसिस्टेंसी और पाइपलाइन का है। सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, पहले समझा रहा हूं आपको, इसको लिख के रखना। पाइपलाइन के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग अभी अगले महीने दूंगा अरुण जी, जिन लोगों को पता है, पुराने लोगों से भी बात कर रहा हूँ। पाइपलाइन तो बाकी लोगों को पता है ना, जो जुलाई से पहले। एवरीवन यस नो, हाथ हिला के बताओ अगर आपने मेरी पिछली ट्रेनिंग अटेंड करी होगी। अरे यस नो लिख के बताओ चैट पे, यस 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 नो। कुछ लोगों ने नो भी लिखा है। तो अगर आप इस महीने के हो तो आपको नहीं पता होगा, अगर पिछले महीने और आप मेरी सारी ट्रेनिंग अटेंड करते हो। मेरी ट्रेनिंग भाई कभी मिस मत किया करो, बता रहा हूँ। कभी जिंदगी में मेरी ट्रेनिंग पता चल जाए कि होने वाली है, चाहे कहीं भी हो, आके अटेंड कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जितना बड़ा पाइपलाइन होता जाएगा उतना बड़ा इनकम होता जाएगा। बहरहाल आ जाते हैं गुड न्यूज पे। गुड न्यूज जानना चाहोगे क्या एवरीवन? अगले महीने क्या गुड न्यूज आने वाला है, अगले महीने बताऊंगा। ठीक है, अभी फिर से आ जाते हैं मुद्दे पे। अगले 6 दिन है आपके पास, दबा के लीड्स पे काम कर लीजिए, जितनी ज्यादा लीड्स पे काम कर सकते हो, क्योंकि अगले महीने स्टार्टिंग से हम जल्दी काम शुरू कर देंगे। आपका इस महीने तो कन्वर्जन आएगा ही, उस लीड्स पे अगले महीने भी कन्वर्जन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अगले महीने गुड न्यूज आने वाला है। हेमंत दुबे जी, क्या आने वाला है? गुड न्यूज आने वाला है। गुड न्यूज क्या है जानना चाहोगे? बता दूं क्या एवरीवन, बता दूं क्या? बताऊंगा ना, अगले महीने बताऊंगा, 1 अगस्त को, ठीक है। बहरहाल दो ही क्लैरिटी थी। जितने नए लोग हैं, क्या करना है आपको? आरंभ की रिकॉर्डिंग को देखना है, और आरंभ की रिकॉर्डिंग को देखने के बाद लीड चलवा के काम शुरू कर देना है। पुराने लोग अगले 6 दिनों में जितना मजबूत पाइपलाइन बना सकते हो बना लो, रिमाइंडर दे रहा हूं। जितना बड़ा पाइपलाइन बना सकते हो बना लो, रिमाइंडर दे रहा हूं। क्योंकि इस मंथ एंड में भी कन्वर्जन बहुत अच्छा होगा, और अगले महीने तो गुड न्यूज आने वाला है। अब मैं आखिरी 10 मिनट में मीटिंग एंड करूंगा। आपके मन में मेरे लिए कोई भी सवाल है, पूछ सकते हो यार, प्लीज बता दो। गुरुजी मजा आ जाएगा। अरे मजा आएगा ना अगले महीने, सारा मजा अभी ले लोगे तो कैसे चलेगा? सुधांशु महेश्वरी जी, सर आप हमारा मैसेज नहीं देखा, आप यही लिख रहे हो? अरे मैसेज तो लिखो शिवम जी, तब तो मैसेज पढ़ूंगा। आप ओके, किसी ने पूछा है सर प्रीमियम में ज्वाइन नहीं कर पाया था, कोई दिक्कत होगी क्या? भाई साहब बहुत बड़ी गलती कर दी है आपने। पाप कर, बाद में अपग्रेड करने में दिक्कत आती है, और बाद में इनकम में भी दिक्कत आती है। तो किसी ने भी अगर प्रो व्रो सोच के कह रहे हम तो सस्ते में नहीं पड़ जाएंगे, ऐसा सोच के फायदा उठाने के लिए, कोई फायदा नहीं, हम नुकसान में चले गए। तो अगर कोई भी अगर प्रो में बैठा हो इस मीटिंग में, तो फटाफट अपग्रेड कर लो प्रीमियम में और काम करना शुरू कर दो। आगे चलते हैं। हेमंत दुबे जी मुस्कुरा रहे हैं। याद है ना हेमंत जी, आदमी तो मैं पहले मंथ में कितनी लीड पे काम किया ज्यादा था। लेकिन आज से 5 साल पहले जब मैंने शुरुआत करी थी, तो पहले महीने में मैंने लगभग 600-700 लीड्स पे काम किया था। इट इज 2019 में। अच्छा, 600 सेल में कितनी सेल हुई होगी एवरीवन? कितनी सेल हुई होगी, क्या लगता है? ऐसे उंगली निकाल के बताओ, उंगली निकाल के बताओ वीडियो पे। जीरो। जीरो। पिछली बार मैंने स्टोरी बताया था सबको, पाइपलाइन वाली स्टोरी। अगर नहीं याद होगी तो अगली बार फिर सुनाऊंगा। हम कल लीड ले सकते हैं शिवम। न्यूज अगले आगे कुछ नहीं आता, बस जीरो ही आते हैं। पहले महीने की मेरी इनकम। वो बात क्या है कि जिंदगी परमानेंट नहीं है। इसका मैं सीरियस जवाब दे रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मैं इतना कूल कैसे रह लेता हूँ। ध्यान से सुनना, जिंदगी परमानेंट नहीं है। तो जब कोई चीज परमानेंट ही नहीं है, तो उसके चलते स्ट्रेस लेना, किसी भी बात से परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो पूरी जिंदगी लगा दिया बिलियनर बनने में, और बिलियनर जिस दिन बने उसके अगले दिन चले गए भगवान के पास।
उसके अगले दिन चले गए। तो जिंदगी में कब क्या होगा वी नेवर नो। सो किसी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं होती, बस एफर्ट्स डालते रहना चाहिए खुशी खुशी। इसीलिए मुझे, क्योंकि वो बात याद रहती है जो मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाई थी, मैं कभी परेशान होता ही नहीं हूँ जिंदगी में, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। सर आपकी ट्रेनिंग से प्यार हो गया, अच्छा कि आपने ट्रेनिंग से लगा दिया, थैंक यू। विशाल कुमार 80 के विशाल कुमार जी बिल्कुल ठीक बात है, कीजिए। सर मेरे को हिंदी पूरा नहीं आता। ओके नेताजी पाल जी, थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए। अपने रीजन में भी आप अपने लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं, अपने एरिया में काम करके। गुड न्यूज बता दो सर, भाई साहब ये नहीं हो पाएगा। अच्छा गुड न्यूज बता दूं क्या एवरीवन, गुड न्यूज बता दूं क्या? बता दूं? हाथ दिलाओ, बता दूं? अगले महीने बताऊंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी क्या है सर जी? इंस्टाग्राम आईडी प्रांशु रंजनी नाम है, वही है इंस्टाग्राम आईडी। बहुत सारे लोगों ने मैसेज कर दिया था यार पिछली बार, सबको रिप्लाई देते देते हालत खराब हो गई मेरी। अच्छा आप लोग लिख दिया करो कि मेरी टीम से हो तो मैं रिप्लाई दे देता हूँ, कितने भी लोग हो। शुभम अरोड़ा जी, सर मेरा नाम नहीं लेते कभी। शुभम अरोड़ा जी, शुभम अरोड़ा जी, शुभम अरोड़ा जी, शुभम अरोड़ा जी, ले लिया नाम। नेहा पटेल, सर 2 डेज हुआ है ज्वाइन किए, लीड कैसे आएंगे? नेहा पटेल मैम, जिसने बुलाया है उनसे बात कीजिए और उनको बोलिए आपकी प्लानिंग कराएं लीड की, या फिर निशान जी से बात कीजिए। प्रियांशु नाथ, सर मेरा अभी तक भी नहीं आया एक भी क्लोजिंग, कितने दिन हो गए लिख के बताइए। ओके ओके ओके। विनोद जी, सर लीड प्राइस और मत बढ़, अरे भैया लीड प्राइस मैं नहीं बढ़ाता विनोद जी। मैं परेशान हूँ सैलरी दे दे के अपने डिजिटल मार्केटिंग टीम को। लीड प्राइस जो है फेसबुक बढ़ाता है, हालांकि मैं लगा हुआ हूँ अगले महीने कम, इसमें भी एक गुड न्यूज है, बताऊंगा अगले महीने, मजा आएगा आपको। ओके। किसने लिखा है मनी मास्टरी क्लब? हाँ ये भी होने वाला है अगले महीने, ये बड़ा अच्छा पता कर रहे हो आप लोग, ये भी बहुत सारी चीजें होने वाली है। ओके ओके ओके। भाई आप लोग इतने सारे मैसेज, वाह। ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है। ओके। मेरी फर्स्ट मीटिंग है, ओके वेरी नाइस। सर मैं न्यू हूँ, आरएम की ट्रेनिंग के बाद लीड कैसे मिलेगी? सर निशान जी से बात करना है आपको, जिसने बुलाया वो आपको बात करवा देंगे। सर मैंने तो प्रिया प्रिया फाइनेंस प्रीमियम ही ज्वाइन किया। वंदना जी बहुत समझदार हैं आप, बिल्कुल ठीक किया है आपने, बिल्कुल ठीक किया, समझदार हैं आप। सर तुलसी सॉलिड हो, थैंक यू सो मच सर। सर आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। मैं अपने आप को हंसते हुए अच्छा नहीं लगता, बस यही दिक्कत है। ओके ओके। ठीक है ठीक है। गुरु आपका साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है ये तो मैं भी मानता हूँ। 5 लोग डेली वेबिनार में बैठने, अच्छी बात है। यस सर, एक क्वेश्चन है कि एग्जाम्स थे मेरे, जुलाई में रिस्टार्ट कर रही हूँ भारती आर्या जी। तो बिल्कुल रिस्टार्ट कीजिए मैम, नो डाउट, आराम की ट्रेनिंग लीजिए, रिस्टार्ट कीजिए। हाउसवाइफ के लिए एक ऐसा सिस्टम कर दीजिए जिसमें कॉलिंग ना हो, क्योंकि फैमिली में कॉलिंग पसंद नहीं। आयुषी मैम कॉलिंग तो करनी पड़ेगी, देखो शुरू में तो करना पड़ेगा, कम से कम धीरे धीरे आप एम्प्लॉय रख सकते हो। पता है क्या, पैसा आने के बाद फैमिली समझ जाती है। बहुत सारी हाउसवाइफ से बात हुई मेरी, और जो लोग 1 लाख 1.5 लाख महीना कमाने लग गई ना, उनकी फैमिली, मतलब उनके तो एक आधा हस्बैंड तो पैर दबाने लग गए हैं वाइफ के, पता है आपको? जो हस्बैंड मतलब मतलब क्या ही मैं बोलूं, एक आधा हस्बैंड ऐसे बता रही थी वो कि सर मतलब पहले जो है भाव नहीं मिलता था मुझे घर में, लेकिन अब मेरे हस्बैंड मतलब पैर वैर भी दबा देते। मैंने कहा अच्छा, तो अच्छी बात है। तो कहते कि हाँ वो खुद 25,000 की सैलरी पे है और मैं कमाती हूँ 1.5 लाख महीना, तो मेरी वैल्यू ही बढ़ गई है। सासू माँ भी बात मानने लगी है। मैंने कहा बस थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। तो समय समय की आयुषी मैम बात है, मेहनत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके। बिल्कुल ठीक बात है दिलसाद जी, ठीक है। यार मैं ज्यादा तो नहीं बोल देता हूँ ना कभी कभी, ऐसा है क्या? चलेगा ना ऐसे करके बता दो, चलेगा तो ऐसे कर दो ठीक। आपने स्टार्टिंग में फेलियर से कैसे डील किया? बहुत प्यारा सवाल है, हेमंत दुबे जी ने पूछा, इसको सुनो ध्यान से। देखो भाई क्या है ना, फेलियर्स आएंगे, फेलियर के बाद ही सफलता मिलती है। दुनिया में मैंने बहुत लोगों से मुलाकात करी, एक भी आदमी अभी तक ऐसा नहीं मिला जिसने बिना फेल हुए सफल हो गया, कोई ऐसा नहीं मिला। रिजेक्शन आर अ पार्ट ऑफ लाइफ।
Rejections are a part of life, and yet क्लोजिंग इज एन आर्ट ऑफ लाइफ, ऐसा समझ सकते हो। प्रॉब्लम्स देखो लाइफ का पार्ट है, और सॉल्व करना उसी का आर्ट है। इसको सीखना पड़ेगा, रिजेक्शंस हैंडल करने पड़ेंगे। अभी सोचो, ऐसा इमेजिन करो कि आपको अभी तक मुश्किल से 500 लोगों ने रिजेक्ट किया होगा, हेमंत जी, ठीक बात है। लेकिन मुझे डायरेक्टली मेरी जिंदगी में, मैंने डायरेक्टली अगर मैं बताऊं तो लगभग खुद से जो लीड पे मैंने काम किया है शुरुआती दिनों में, टोटल मैं आपको बताऊं अगर, तो लगभग 20,000 लीड पे मैंने 1-to-1 कॉल कर करके काम किया हुआ है, 20,000 लीड पे। और अगर मैं पूरी टीम की बात करूं, जहां जहां मैंने जिस जिस तरीके से सेल्स किया है, टोटल अभी तक इनडायरेक्टली मैंने 20 लाख लीड्स पे काम किया है। रिपीट कर रहा हूं, कितना? 20 लाख से ऊपर होगा, मतलब मिनिमम 20 लाख बता रहा हूं, जिसमें लगभग 7 से 8 लाख लोग तो मेरे वेबिनार को देखा है ना आपने, रोज लगभग 1000, 1200, 1300, 1400 लोग आते हैं, दो वेबिनार के लिंक जाते हैं। तो सोचो कि लगभग आज तक मतलब 7-8 लाख लोग तो बस वेबिनार अटेंड कर चुके हैं। तो जितने ज्यादा, अब क्या 8 लाख लोग मेरे साथ आगे ज्वाइन कर गए थे क्या शिवम जी? प्रोडक्ट लेके जाएंगे क्या? लेकिन जितना बड़ा आपका रिजेक्शन का नंबर होगा, उतना बड़ा आपका कन्वर्जन का नंबर होगा, और उतनी बड़ी आपकी अर्निंग होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो रिजेक्शंस को, फेलियर को हैंडल करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको जानना है कि फेलियर एक पार्ट है लाइफ का, ये आता है। आपको एफर्ट स्कोर को कैलकुलेट करना होगा, इसको भी ध्यान से सुन लो। कई लोग क्या करते हैं, रिजल्ट के पीछे भागते हैं, चारों में क्या करते हैं, रिजल्ट के पीछे भागते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे मान लो इस महीने 2 करोड़ करना है, मुझे एक महीना है जिसमें 5 करोड़ करना है, और एक महीना मेरा टारगेट फिक्स है जिसमें 10 करोड़ महीना करना है, ठीक है। लेकिन क्या मैं 2 करोड़ करने के लिए भागूंगा तो मेरा 2 करोड़ अचीव हो जाएगा? ऐसे हाथ हिला के हाँ या नो करके बता दो एवरीवन। नहीं होगा, कभी नहीं होता। रिजल्ट के पीछे भागने से रिजल्ट नहीं आता। एफर्ट स्कोर एवरीवन, क्या? एफर्ट स्कोर। तो मुझे पता है कि मेरी पूरी टीम अगर 2 लाख लीड पे, ध्यान से सुनना, 2 लाख लीड पे काम कर लेती है, और मिनिमम एवरेज, नए लोग, पुराने लोग, अच्छे लोग, खराब लोग, सबका मिला के एवरेज 1% का कन्वर्जन आता है, यानी कि 2000 सेल्स हो जाती है, और 10,000 का मिनिमम एएसपी आ जाता है, तो मेरा 2 करोड़ हो गया। रिपीट कर दूं क्या एक बार और? रिपीट कर दूं क्या? 2 लाख लीड पे मेरी पूरी टीम ने काम कर लिया, 1% का एवरेज कन्वर्जन आ गया, 2000 कस्टमर्स कन्वर्ट हो गए, 2000 कस्टमर का एवरेज सेलिंग प्राइस 10,000 था, तो 2000 सेल्स, 10,000 का एवरेज सेलिंग प्राइस, यानी कि 2 करोड़ का धंधा। तो अब मुझे 2 करोड़ नहीं करना है, मुझे 2 लाख लीड्स पे काम कराना है, मुझे 1% का मिनिमम कन्वर्जन लेके आना है, और 10,000 का एसपी लेके आना है। समझ आ रहा है सबको? तो उसी तरीके से आपको अगर महीने का 1 लाख कमाना है, तो आपको 1 लाख के पीछे नहीं भागना है, आपको देखना है मेरा कन्वर्जन पिछले महीने कितना आया था, इस महीने कितना बढ़ाऊंगा, टोटल इतनी लीड पे काम करूंगा, इतना परसेंट का कन्वर्जन आएगा, यानी कितने कस्टमर कन्वर्ट हुए, एवरेज सेलिंग प्राइस इतना मेरे को लाना ही लाना है, ज्यादा प्रीमियम पे फोकस करना है, तो इतना मेरा रेवेन्यू होगा। तो जब आप एफर्ट स्कोर पे फोकस करोगे, तो रिजल्ट अपने आप अचीव होगा। मेरे से पता है बहुत सारे कंपनीज के लोग आके बात करते हैं, पूछते हैं प्रांशु भाई आप जहां जाते हो करोड़ों का धंधा हो जाता है, ऐसे कैसे? एक बार हाथ हिलाओ एवरीवन, हाथ हिलाओ। ऐसे कैसे? उनको नहीं बताता हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं। सिंपल सा रूल है, एफर्ट स्कोर। मैं देखता हूं क्या करने से क्या अचीव होगा, मैं ये नहीं देखता क्या अचीव करना है, क्या एफर्ट डालने से मेरा रिजल्ट अचीव हो रहा है, बस वो एफर्ट के पीछे भागता हूं। मुझे लगा कि 2 लाख लीड में मैं लगभग 15,000 लीड से पीछे आ रहा हूं। समझ आ रहा है चारों में? तो मैं आ गया वेबिनार करने के लिए, सबको समझाने के लिए लीड लेना कितना जरूरी है। क्यों? एफर्ट स्कोर। लाइफ इज ऑल अबाउट एफर्ट स्कोर। मैं, आपको पता है, जनवरी में मैं बहुत मोटा था, आप लोगों ने नहीं देखा होगा मुझे। तो मैं थोड़ा ना, मेरा पेट आ गया था, क्योंकि मैं बिजनेस पे फोकस कर रहा था, खाली पैसा 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 पैसा, तो हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा था। तो क्या हुआ कि मेरा फेस एकदम गोल मटोल सा, पेट गोल मटोल सा, मतलब मेरा फैट परसेंटेज वॉज 30%। एवरीवन ध्यान से सुनना, फैट परसेंटेज 30% था। 85 केजी का वजन था, जिसमें लगभग 27-28 केजी फैट था। 6 महीने हुए होंगे कंसिस्टेंट जिम जा रहा हूं, रेगुलर जिम जा रहा हूं। मसल मास जो था मेरा 30 केजी था, अभी 34, 14.5, 35 हो गया होगा। 34.5 लास्ट में पाया था 1 तारीख को, 35.5, यानी कि 5.5 केजी मसल मास मैंने 6 महीने में गेन किया है, जो बहुत अच्छा नंबर है। प्लस मैंने लगभग जो फैट लॉस किया है 7 केजी के आसपास किया है। वाटर लॉस की बात नहीं कर रहा हूं, फैट लॉस की बात कर रहा हूं। लेकिन क्या है, अब मैं खाली भागते ही रहूं बिना कुछ कैलकुलेट किए, तो होगा क्या? पहले बीएमआई कराया, फिर कैलकुलेट किया, फिर हर महीने जाना कहां है उसको कैलकुलेट किया, इसको करने के लिए कितना फैट। अब मेरे को बहुत सारा ज्ञान हो गया है, किसी को फैट लॉस करना है ना, पट 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 बता सकता हूं मैं।
आपको क्या करना है फैट लॉस के लिए, अब 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। बस कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है। कैलोरी डेफिसिट में क्या होता है, यानी कि जितने का आप कैलोरी बर्न कर रहे हो पूरे दिन में एक्सरसाइज करके, या पूरे दिन में आपका जो नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट है टोटल मिला के, जितने की आप कैलोरी बर्न कर रहे हो, उससे कम कैलोरी आपको खाना है, इनटेक करना है। तो इससे आपका फैट लॉस होता है। वो भी कितने का डिफरेंस, ध्यान से सुन लो, 7,700 कैलोरी का जैसे आप डेफिसिट हुआ 1 kg फैट कम होता है। इसका क्या मतलब हुआ, मैं 2,500 kg बर्न कर रहा था और 2,500 कैलोरी बर्न कर रहा था और 1,000 कैलोरी खा रहा था, तो यानी कि 1,500 का डिफिसिट हो रहा था शिवम जी टोटल। ठीक है, अब 2,500 कैलोरी बर्न कैसे कर रहा था वो भी सुन लो। तो 1,500 कैलोरी मेरी शरीर अपने आप जलाती है, मेरा बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, और 1,000 कैलोरी में एक्सरसाइज करके बर्न कर रहा था। तो 2,500 कैलोरी बर्न हुए, 1,000 कैलोरी इंटेक किया, यानी कि 1,500 कैलोरी मेरा डेली डेफिसिट जा रहा था। उस टाइम पे हालत बहुत खराब हो गई थी मेरी। मैं थोड़ा तेज करता हूं जो भी करता हूं। तो 1,500 कैलोरी लगभग मेरे को हर 5 दिन में 7,700 का बर्न रेट था। तो यानी कि हर हफ्ते में 1 kg घटा ले रहा था हेमंत दुबे जी, जब मैं घटाने पे था फैट। मसल गेन में क्या, अब मसल गेन में कैलोरी सरप्लस पे चले गए। तो ये पूरा क्या होता है, एफर्ट स्कोर। लाइफ इज ऑल अबाउट एवरीवन एफर्ट स्कोर। अभी जैसे मुझे जनवरी तक 6 पैक्स बनाने, तो उसका भी कैलकुलेशन है, किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है। अभी भी मतलब हल्का हल्का दिखना शुरू हो गया, बट एकदम प्रॉपर शेप में करना क्या है। 6 पैक के पीछे भागूंगा, दिन भर देखता रहूंगा, बन जाएगा क्या। अब किसी का मान लो हीरो का डाउनलोड करके रोज देख रहा हूँ, अरे मस्त मस्त, ऐसा नहीं बनता। ऐसा नहीं होता। क्या करना होगा उसके लिए, एफर्ट स्कोर। लाइफ इज ऑल अबाउट एफर्ट स्कोर। तो जो करने के लिए जो एफर्ट डालना है, बस वो एफर्ट डालते चले जाओ, आपका रिजल्ट आता चला जाएगा। रिजल्ट के पीछे भागोगे कभी भी रिजल्ट अचीव नहीं होगा। कृष्ण ने क्या बोला था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें क्या लगा कि फल वल सब छोड़ दो, हमने कर्म करना भी छोड़ दिया कि चिंता मत करो, संतुष्ट हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, कर्म का बोलने का सिंपल सा मतलब था, रिजल्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एफर्ट को कंट्रोल कर सकते हो। एफर्ट को कंट्रोल करो, रिजल्ट में देता चला जाऊंगा। क्लियर है सबको। तो यहां पे भी सिंपल सा मुद्दा है, एफर्ट पे काम करो, रिजल्ट आज नहीं तो कल आना ही आना है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रांशु रंजन है, मैं जब जन्म लिया था तो मेरे हाथ में त्रिशूल था क्या, एवरीवन यस नो। मेरे हाथ में क्या चक्र था क्या, हेमंत दुबे जी। मेरे एक हाथ में गुलाब का फूल और मेरे 6 हाथ थे क्या, नहीं भाई, वैसे ही पैदा हुए हम सब। तो जो मेरे को रिजल्ट आ रहा है, जो इनको रिजल्ट आ रहा है, जो उनको रिजल्ट आ रहा है, वो आपको भी रिजल्ट आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। दैट्स इट। एफर्ट्स को डालते रहना है। हेमंत जी क्लियर है। कभी कभी फिर भी डिमोटिवेशन आता है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे साथ होता था। अब तो मैं फिर भी अब भाई अकाउंट में जब करोड़ों करोड़ ना, तो हवाबाजी सबकी हो जाती है निकल के। अब तो मोटिवेशन सब बोल देंगे, कोई भी बोल देगा। लेकिन पता है मुद्दा क्या है, जब डर लग रहा हो, जब इनसिक्योरिटी हो गया, यार सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया, कहीं जॉब ही करना तो सही नहीं था, कहीं वही तो बेहतर नहीं था। ऐसे इनसिक्योरिटीज आती है ना आप सबको, कभी कोई नेगेटिव कर दे या कभी रिजल्ट ना आ रहा हो, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो उन लोगों से ज्यादा बातचीत करनी है जिनको रिजल्ट आ रहा है। जैसे मैं अब क्या करूं, पांडे जी को देखा है आपने, पांडे जी को, मैनेजर है जो मेरे, एवरीवन, गोल मटोल से। हाँ ना तो बोलो, पांडे जी गोल मटोल से ट्रेनिंग देखा होगा आप सबने, देखा है। अब मैं क्या करूं कि मैं पांडे जी से जाके बात करूं कि पांडे जी मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा है। क्या करेंगे वो, बोले कोई बात नहीं यार, क्या होता है फैट लॉस वेट लॉस करके, ठीक है चलने दो। यही बोलेंगे ना, वो थोड़ी बोलेंगे कि नहीं भाई चलो मैं भी करवा। लेकिन क्या है, मुझे उसको पकड़ना पड़ेगा जो जिम में मास्टर है। तो अंकित बंसल जी, अब अंकित बंसल जी के मैं जिनमें जितना भी ताकत लगा लूं, वो आदमी मेरे से ज्यादा ही मारते हैं। उनको अंकित बंसल जी भी हमारे एक मैनेजर है। तो मैं जब 7.5 kg का डंबल से चेस्ट मार रहा था फरवरी में, वो मारते थे 10 kg 12 kg से। उन्होंने भी शुरुआत करी थी मेरे साथ, वो बहुत पुराने जिमर है वैसे। शिवम जी ध्यान से सुनना, मैं पूरा दम लगा लगा के अपना स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा हूं। अभी पिछले हफ्ते मैंने मारा 30 kg का चेस्ट। कितने का, 30 kg का डंबल इधर, 30 kg का डंबल इधर, चेस्ट बहुत अच्छा अच्छा, मतलब 30 kg अच्छा माना जाता है। लेकिन उनको देखा वो 40 kg मार रहे हैं। तो अब सोचो, अब मेरे मन में क्या, 40 पे जाना है। तो कभी मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा। इसके चलते क्या है, मैं जितना इंप्रूव कर सकता था उससे ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करूंगा और कभी डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, समझ आ रहा है। लेकिन वही मैं किसी ऐसे आदमी को पकड़ूंगा जो उस फील्ड में बिल्कुल जीरो है, उससे जाके भाई यार फैट लॉस होता नहीं है, बोलेगा हाँ भाई मेरा तो 10 साल से नहीं हो रहा है, जब से पैदा हुआ हूं तब से ऐसे ही हूं। तो आपको समझ आ रहा है बात, मतलब मैं मजाक कर रहा हूं किसी के नाम पे, लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि आपको बात ही उससे करनी है जिसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। इट इज ऑल अबाउट योर एसोसिएशन। जिसके संगति में आप रहोगे, आप जाके बात करो जिसने खुद ही काम नहीं किया, बोलेगा नहीं चलता, नहीं चलता। मंथरा शकुनी आजकल के टाइम में पता है कहाँ है, हर जगह है। मंथरा शकुनी समझते हो ना आप लोग, मंथरा जो रामायण में थी, शकुनी जो महाभारत में थे, हर जगह मंथरा शकुनी है। आपको डिसाइड करना है, आपको कृष्ण को चुनना है या मंथरा शकुनी को।
अब मंथरा शकुनी इतने समझदार हैं आज के टाइम में, कान बस लेके जाओ और बस आप कन्वर्ट हो जाओगे, नेगेटिविटी आ जाएगी। ऐसा थोड़ी था कि कैकई बेवकूफ नहीं थी, कैकई ने बचाया था दशरथ को, पता है आप सबको। कैकई बहुत अच्छी फाइटर थी, बहुत नॉलेजेबल, बहुत ज्ञानी, लेकिन क्या कैकई ने सोचा मेरे को कौन नेगेटिव करेगा। मंथरा में क्या दिमाग है, धीरे 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 धीरे, स्लो पॉइजन, इट इज कॉल्ड स्लो पॉइजन। सबकॉन्शियस माइंड बहुत कमजोर होता है बेचारा, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। दुर्योधन में कोई कमी थी क्या, दुर्योधन बहुत अच्छा फाइटर था, पता है आप लोगों को। लेकिन बस अंतर क्या था, दुर्योधन ने शकुनी के साथ थोड़ा 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 करते हुए बड़ा हो गया। अर्जुन में खासियत क्या, अर्जुन ने सही मेंटोर चुन लिया, कृष्णा को चुन लिया। अंतर क्या है, आपको बस राइट एसोसिएशन रखना है, आपकी नेगेटिविटी नहीं आएगी। फिर भी अगर आ जाती है किसी मूवमेंट पे, तो वो सिचुएशनल होता है। जैसे आपको किसी पे गुस्सा आता है ना लड़ाई करते समय, तो क्या आप गुस्सा में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो उस टाइम शांत रह लो, या तो मार दो, फाइट फाइट फाइट। आप क्या करोगे, मार दोगे तो आप बाद में अफसोस करोगे, दूसरे दिन आप ही का अफसोस होगा क्यों मार दिया यार, अपना ही आदमी है शिवम जी। तो उस टाइम पे जब भी ऐसा डिमोटिवेशन आए, मैं क्या करता हूं, मैं अपना सीक्रेट बता रहा हूं। मैं तीन चीजें करता हूं, या तो मैं खा लेता हूं एवरीवन, या तो मैं पेट भर के खा लेता हूं मस्त, या तो मैं सो जाता हूं, या तो मैं, या तो तीसरी कोई मेरी पसंदीदा चीज जो मैं हॉबी जो मैं कर लेता हूं। तो मैं तीनों कर लेता हूं एक साथ, खा भी लेता हूं, कुछ हॉबी भी कर लेता हूं, और सो भी जाता हूं। जिसके चलते सुबह जब उठता हूं, या दिन में ही कभी 1 घंटे सो गया, तो मेरा मोटिवेशन फिर से वापस। उस मूवमेंट पे कुछ नहीं करना है। जब भी आप डिमोटिवेटेड हो, ऐसा नहीं कि इंसान डिमोटिवेट नहीं होता है, लेकिन उस समय पे राइट एसोसिएशन रखना है जिनको रिजल्ट आ रहा है। और जब बहुत ही ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा रेस्ट ले लेना है। समझ आ रहा है सबको, आगे चले एवरीवन, यस नो। ठीक है, ओके। किसने लिखा, सर लोग पेमेंट नहीं करते। अरे पेमेंट नहीं कर रहे होते तो कहां से करोड़ों का बिजनेस हो रहा होता, ऐसा नहीं है सुमन अरोड़ा जी। मुद्दा पता है क्या है, सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अगर आप लगे हो सिर्फ कि भैया पेमेंट आ जाए मजा आ जाए, पेमेंट आ जाए मजा आ जाए, तो दिक्कत है। सामने वाले की जब आप प्रॉब्लम समझोगे ना, सामने वाले का या तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, या तो गोल अचीव करा दो। अगर करा रहे हो वो पेमेंट करेगा। अब वो कैसे होता है, वो हमें सीखना है। वही सीखने के तो इसी बात के तो पैसे हैं, वरना तो सारे हम जैसे हैं। वरना तो भारत में हर आदमी 1 लाख महीना कमा ले क्या, इतना आसान हो जाए तो हर आदमी 2 लाख महीना। यही स्किल सेट सीखने का पैसा है यार, यही वैल्यू क्रिएशन का पैसा है। ओके, गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज बता दूं क्या एवरीवन, यस नो। बताऊंगा ना अगले महीने। ठीक है, ठीक है, मेरी टाइमिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। दुबई कब जा रहे हैं पूछा कि ना, गुड क्वेश्चन, बताऊंगा इसके ऊपर भी बताऊंगा अगले महीने। उमेश चंद्र जी कह रहे हैं सर हम जमशेदपुर से हैं, मेरा नाम लीजिए। अच्छा, मतलब होम टाउन से मेरे, ऐसा कहना चाह रहे हो। उमेश चंद्र जी, उमेश चंद्र जी, उमेश चंद्र जी, उमेश चंद्र जी। आई लव यू बाबू लिख रहा है, हे भगवान। तौबा तौबा तौबा। ध्यान दो पढ़ाई वढ़ाई पे, बच्चे हो अभी। सर डेली अगर 30 लीड्स पे काम करता हूं तो मोस्ट ऑफ पॉइंट, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। सुप्रीम वालों का क्या, कुछ नहीं, सुप्रीम वालों को भी प्रीमियम में अपग्रेड कर लेना है फटाफट, अगले 1-2 दिन में, जब तक हो पा रहा है। उसके बाद हो भी नहीं पाएगा, फटाफट से अपग्रेड कर लीजिए, एकदम डिसीजन में लेट नहीं। हम्म, इतने सारे मैसेज करते हो आप लोग, थकते ही नहीं हो यार, मैं थक जा रहा हूँ लग रहा है। ठीक है, आपको, आपका पिच बहुत अच्छा है सर, हाँ।